गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज वाले सवाल देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो आज का जो हमारा है क्वेश्चन वह है छठा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। मतलब को ग्राफीय विधि से हल करना है। कितना दिन हो गए थे हम लोग ग्राफीय विधि से हल किए हुए। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, 3.2 में पढ़ा था। आज देखिए 3.7 में हमको ये क्वेश्चन दोबारा मिल रहा है। ग्राफीय विधि से हल करना है तो आप सभी अपने ग्राफ कॉपी को निकाल लेंगे और उसमें आप इसको हल करेंगे। मैं तो ब्लैक बोर्ड पे करूंगा पर आप ग्राफ कॉपी में करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया कि दो समीकरण है। फिर क्वेश्चन अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन है इन रेखाओं और एक्स वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब त्रिभुज बनाना है वो तो बाद की बात है, पहले आलेख बनाए उसके बाद हमको ये बनाना है। इस प्रकार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए त्रिभुज बनाएंगे तब क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो पहले हमको आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे? ग्राफ कॉपी, पेंसिल, स्केल ये सब हमारे पास होना चाहिए, रख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है दोनों को उतारते हैं। तो लिखते हैं पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं, सवाल उतार लेते हैं। सवाल ये है और ये है, ये सवाल, ठीक है? चलिए बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा सॉल्व करने का तरीका। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इधर लिखेंगे समीकरण 1 से और इस साइड हम लोग दूसरे साइड हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आराम से हम लोग बनाएंगे। पहला क्या है? 5x - y थोड़ा सा छोटा जगह हो जा रहा है, क्यों नहीं? थोड़ा सा ऊपर से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है? हम ये सवाल आप यहाँ उतार लीजिएगा। मैं सवाल के लिए जगह छोड़ दे रहा हूँ, बस यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ समीकरण 1 से और यहाँ पे क्या है? समीकरण 2 से, क्योंकि इतना जगह बर्बाद हो जा रहा है। समीकरण 2 से, ठीक है? 1 और 2 दोनों समीकरण को हम उतार लेते हैं। पहला था हमारा 5x - y = 5 और ये था 3x - y = 3। यही था क्वेश्चन के अनुसार। हम लोग को पहले इसमें हल ज्ञात करना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का y बराबर 5 और इधर प्लस का इधर पे क्या हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा। सिंपल सा है। y को उधर भी माइनस को उधर भेज देंगे तो y बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5x आगे हो जाएगा और ये माइनस करके चलिए। यही बात होगी, यहाँ भी वही काम होगा। माइनस का y बराबर 3 माइनस का 3 है। फिर माइनस को जब उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में हम लोगों ने y का मान को प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे? x का मान को ज्ञात करेंगे। x के मान के लिए x बराबर कितना रखा जाए? x का मान यहाँ रखेंगे जिससे y का मान प्राप्त हो जाता है। यही करते हैं। तो हम लोग सबसे छोटा चीज रखते हैं। x का मान 0 रखा है। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखने के तो y बराबर पहला मान है, इसलिए y बराबर 5x - 5 5x की जगह पे कितना रखा गया? डायरेक्ट रखा जाए। चलिए डायरेक्ट 5x - 5 है तो x की जगह पे हमने कितना रख दिया? 0 - 5। 5 में 0 से गुणा करेंगे, 0 - 5 बराबर कितना आ गया? -5। पहला क्लियर है। दूसरा के लिए फिर हम दोबारा कैंसिल कीजिए। अब x बराबर कितना रखें? तो 0 रखें तो 1 रख के देख लेते हैं। x बराबर कितना रखें? 1 रखने पर, इसलिए y बराबर रखा गया 5
1 रखा गया 1 माइनस 5, 5 एकम 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0, मतलब 1 करने पे हमारा मान कितना आ गया 0। अब 1 के बाद क्या रख सकते हैं, तो आसान सा 2 रख लेते हैं। x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर 2 रखा गया, इसलिए y बराबर 5, x की जगह पे कितना 2 माइनस 5, 5 गुना 10 माइनस 5, 5 में से 5, 10 में से 5 गया 5। हमने तीनों मान प्राप्त कर लिए। तीनों मान जैसे हमें प्राप्त हो जाएगा वैसे हमारे पास कोठा बन जाएगा। तो कोठा क्या बनेगा, जगह थोड़ा कम है इस वजह से मैंने कोठा छोटा ही बनाया है। पहला x y, x का मान पहले वाले में 0, y का मान माइनस का 5, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 5 प्राप्त हो गया। पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया। अच्छी तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अब इधर हम वाले दूसरे वाले सॉल्व करते हैं। इसमें भी वैसे ही काम करेंगे, x बराबर मान रखा है तो पहला मान x बराबर 0 रख लेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ऐसा मान रखा जाता है जिससे बट्टा में ना आए, क्योंकि बट्टा में हम करते हैं तो थोड़ा आलेख बनाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए बट्टा ना आए। थोड़ा बड़ा हो जाएगा हम उसको छोटा करके कर देंगे, परंतु बट्टा ना आना चाहिए। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे x का मान 0 माइनस 3, तो 3 0 0 माइनस 3 बराबर माइनस का 3 आ गया। अब फिर दूसरा मान क्या है, x बराबर 1 रख दिया जाए, 1 रखने पर, ठीक है 1 रखा गया, इसलिए y बराबर 3 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 का 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया 0, मतलब y का मान कितना आ गया 0 आ गया। और लास्ट हमारा क्या है, x बराबर क्या रख दें, 0 रखा 1 रखा 2 रख देते हैं, 2 रखा गया 2 रखने पर, इसलिए y बराबर 3 गुणे 2 माइनस 3, 3 गुना 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3, ना हमारा कितना आ गया 3 आ गया। मतलब इसके लिए कोठा बन जाएगा। चलिए कोठा बना लेते हैं, तो छोटा में ही बोलिए। पहले में x का मान 0 तो y का मान माइनस का 3, दूसरे में x का मान 1 तो y का मान 0, तीसरे में x का मान 2 तो y का मान 3। दोनों के लिए हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, कोठा बना लिया। इतना काम आपको जो आपके जो ग्राफ कॉपी का रूल वाला पेज है, जिसमें हिंदी वाला पेज है, उसमें आपको इतना काम करना है। इतना काम करने पर वहीं पर उसको छोड़ देना है। अब आप ग्राफ कॉपी वाला पेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना कर लीजिए। वैसे पीछे मैंने आपको आलेख बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है, तो आप उससे अपने आप बना भी सकते हैं इतना। अब इसके बाद आलेख हम बनाते हैं, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए तब आलेख। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोगों ने दो जो ये भी समीकरण प्राप्त किए थे, दो को उसका कोठा बनाया था। ये दोनों हल को हम लोग ग्राफ कॉपी के हिंदी वाले भाग में करेंगे। और अब जो है पार्ट जो कि इसको बनाने के बाद हम जब ग्राफ हल करेंगे तो ग्राफ को हम लोग ग्राफ कॉपी वाले पन्ना पे चले जाएंगे। तो ग्राफ कॉपी वाले पन्ने पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ऊपर से नीचे आ रही होगी और एक क्षैतिज होगी। जो ऊपर से नीचे आती है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, अर्थात वो y और y डैश होता है, मतलब y अक्ष होता है। और जो ये क्षैतिज जाते हैं इसे हम लोग x और x डैश कहते हैं, मतलब कि x अक्ष कहते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। और इसके जो मूल बिंदु आप देख रहे होंगे, जो दोनों बिंदु जो दोनों रेखा जिस बिंदु पर क्रॉस करती है वह मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, मतलब कि इस पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस मान को जो ये हमारा दो आया है, दोनों को यहाँ रखते हैं एक एक करके। तो पहले समीकरण एक वाले को रखते हैं। एक है x का मान 0, y का मान -5। x का मान 0 तो x का मान 0 तो यही हो गया, और y का मान -5 तो -5 कहाँ है भाई, y में -5 है। मतलब हमारे पहला बिंदु प्राप्त हो गया 0, -5, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं
दूसरा बिंदु x का मान 1 और y का मान 0। x का मान 1 तो x में 1 ये रहा और y का मान 0, तो दोनों में 0 यही रहेगा, तो यही हमारा मेन बिंदु हो गया 1,0। फिर तीसरा हमारा क्या है 2,5, मतलब x का मान 2 ये रहा और y का मान 5, तो ये हमको और बढ़ा देंगे, ये वाला ऊपर बढ़ा देंगे और हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, वो होगा 2,5। मतलब हमारे पास 3 बिंदु हो गए, 1 2 और 3। इन तीनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के लिए आप स्केल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी तिरछा हुआ तो सब गलत हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आप स्केल का प्रयोग करके इसको मिला लेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं मिला नहीं पा रहा हूँ, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि सही मिले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों को मिला दिया है। दोनों को मिलाने के बाद से हमारे पास एक रेखा प्राप्त होगी। तीनों को मिलाने के बाद से इस रेखा का नाम हमने क्या रख दिया, तो जो हमारा समीकरण का नाम था, समीकरण 1 जो था 5x - y = 5, ये हमारा यही हो गया रेखा का नाम। दूसरा है x का मान 0 y का मान -3। x का मान 0 तो ये रहा, y का मान -3 ये रहा। बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा ये सवाल, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया 0, -3, ये वाला बिंदु है। ठीक है, और उसके बाद से x का मान 1 y का मान 0, 1 और 0 तो ये तो पहले से ही है ही है। और तीसरा x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा। x का मान 2 y का मान 3, तो इस वाले बिंदु को, इसको और इसको तीनों को मिलाना है। वैसे ही सेम ऐसे हम लोग स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा मिलाने के लिए आप एक ही बार पेंसिल चलाया कीजिए, 2 बार 4 बार पेंसिल चलाइएगा तो आपको गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन हमने था वो यहाँ हम लोग लिख देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा 3x - y, इसको तो मिटा देते हैं, बराबर 3। दोनों इक्वेशन हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, दोनों का बिंदु इस पर कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5x - y = 5 और 3x - y = 3 का आलेख एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, को बिंदु 1, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। जब इस पे प्रतिच्छेद करता है 1, 0 पर, इसलिए x = 1 और y = 0, इसका हल होगा। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने ग्राफिक खींच दिया, ग्राफिक से हल भी कर दिया। अब क्वेश्चन अगला क्या है, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब इन रेखाओं में ये दोनों रेखा और y अक्ष कौन सा है, ये y अक्ष इतना दूर इन रेखाओं से मिल रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पर पड़ रहा है इतना ही दूर। तो इन रेखाओं मतलब ये दोनों रेखा और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। तो इन रेखाओं को, ये दोनों रेखा ऐसे बन करके y अक्ष के साथ, बस y अक्ष यही मिल रही है और कहीं नहीं मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है नहीं, केवल यही मिल रहा है। तो y अक्ष के साथ यहाँ मिल रहा है, इन रेखाओं के साथ y अक्ष जो मिल करके क्या बनाता है त्रिभुज। तो त्रिभुज का नाम रख देते हैं, कौन सा त्रिभुज बना रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं C। देखेंगे ये दोनों रेखा y अक्ष के साथ एक त्रिभुज ABC बनाती है। ठीक है, ABC बनाती है, जिसमें A का मान कितना है, जिसके
शीर्ष ज्ञात करना है, तो जिसके शीर्ष ए का मान कितना है, ए का मान 1,0 है, 1,0, बी का मान, तो बी का मान कितना है 3, 0,-3 तथा सी का मान कितना है 0,-5 है। ठीक है, तथा जिसके शीर्ष ए 0, 1,0, बी 0,-3 और सी 0,-5 है। तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ तक तो हमें शीर्ष भी ज्ञात हो गया। अब तीसरा क्या है, इस प्रकार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन करें, मतलब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज तो नहीं है, परंतु अगर इस त्रिभुज को अगर यहाँ मिला दिया जाए तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है और चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, आपने यहाँ देखा कि ये जो त्रिभुज है इसमें ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखें तो यहाँ समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, क्षेत्रफल 1/2, ऊंचाई कितनी है AO, ऊंचाई कितनी हो जाएगी AO, गुणे आधार कितना है, ऊंचाई और आधार कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब B और C, BC। AO का मान कितना है 1/2, AO का मान ग्राफ में देखिए 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, 1 गुणे BC का मान कितना है, BC का मान, तो ग्राफ में देखिए एक बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक 1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, मतलब 1 एकम 1, अर्थात 1 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा 1 वर्ग इकाई हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई। बिल्कुल ध्यान से आप इसको कीजिएगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं प्राप्त हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ समकोण बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ समकोण बन गया तो यहाँ ऊंचाई हमें मिल गई और यहाँ आधार मिल गया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन है अच्छी तरह समाप्त हो गया है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है, ग्राफिक विधि भी करनी है और साथ में निर्देशांक ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। मैं सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको दूंगा जिसको आप बना करके मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर से आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छी तरह कर लीजिए। ठीक है, और अच्छी तरह से उतारिएगा, इस पार्ट को अच्छी तरह से लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ये तो आप एनसीईआरटी का जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो सेम ऐसा ही रहेगा। पहले आप इसको अब आ रही है होमवर्क की, तो आज का जो हमारा होमवर्क है सेम उसी टाइप का एक और मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन है समीकरण x - y बराबर 1 और 2x + y बराबर 8 के ग्राफ खींचिए। मतलब पहले आपको ग्राफ खींचना है, फिर इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब को पहले इन दोनों रेखाओं से और y अक्ष से जो बनने वाले त्रिभुज हैं उसका पहले आपको शीर्ष ज्ञात करने हैं और शीर्ष ज्ञात करने के बाद उससे बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन करिएगा। ठीक है, थोड़ा आराम से कीजिएगा अच्छी तरीके से, और ग्राफ कॉपी मस्ट, ग्राफ कॉपी मस्ट है, आपको ग्राफ कॉपी का यूज करना है। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी में करके आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप से या फेसबुक से आप जुड़ करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।